द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन विद इंक्लिनेशन फाई इज परफेक्टली स्मूथ वाइल द लोअर हाफ इज रफ। तो एक इंक्लाइंड प्लेन का अपर हाफ स्मूथ है, ये हाफ स्मूथ है और लोअर हाफ रफ है, ठीक है। अब बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम। तो यहाँ पे अगर बॉडी को रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो स्मूथ पार्ट में तो स्पीड बढ़ता जाएगा, उसका स्पीड बढ़ते बढ़ते जैसे इसको क्रॉस करेगा रफ पोर्शन में घुसेगा, स्पीड घटते 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 यहाँ पे पहुँचते पहुँचते वो रेस्ट पे आ जाए। उसके लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस पोर्शन का म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो आप एक स्पेशल केस सोचो कि अगर ये फाई की वैल्यू ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, तो फाई की वैल्यू ऑलमोस्ट 90 करके आप सोचोगे तो नॉर्मल की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ ना, तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, है ना। नॉर्मल की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो। अब नॉर्मल की वैल्यू अगर ऑलमोस्ट जीरो है तो फ्रिक्शन का वैल्यू तो म्यू इंटू एन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो म्यू तो आपका एन ऑलमोस्ट जीरो है, तो ये चीज़ ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। और फ्रिक्शन अगर जीरो हो गया तो ये रफ पार्ट में डिक्सलेट होगा ही नहीं, ठीक है। तो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो रफ पार्ट में डिक्सलेट नहीं होगा, है ना। डिक्सलेट नहीं होगा तो यहाँ पहुँचते पहुँचते रेस्ट पे नहीं आएगा, तो वो उस पोजीशन को आप अवॉइड कर सकते हो। क्वेश्चन में तो बोल दिया है बॉटम पहुँचते पहुँचते रेस्ट पे आ गया, तो इसका मतलब यही है कि एन अगर इन्फिनिटी हुआ, एन अगर जीरो हुआ सॉरी, तो म्यू को इन्फिनिटी होना ही पड़ेगा। एन बहुत छोटा है तो म्यू को बहुत बड़ा होना पड़ेगा ताकि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल ना आए, और फ्रिक्शन नेग्लिजिबल नहीं आएगा तब जाके वो रफ पार्ट में सफिशिएंट रिटार्डेशन उसको मिलेगा सच दैट वो रेस्ट पे आ जाए, ठीक है ना। तो अगर फाई 90 डिग्री है तो म्यू की वैल्यू इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है ना। देयरफॉर म्यू इन्फिनिटी होगा अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री है तो ये आपका एक तरीका मिल गया ऑप्शन एलिमिनेट करने का, ठीक है। तो फाई की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो ये तो इन्फिनिटी नहीं दे रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी इन्फिनिटी नहीं दे रहा, ये नहीं हो सकता। tan 90 इन्फिनिटी होता है, ये हो सकता है, वैसे tan 90 इन्फिनिटी होता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपका ऑप्शन ए एंड बी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब सी और डी बचा हुआ है, तो सी और डी में कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए एंगल ऑफ रिपोज के बारे में सोचो। मान लो ये एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है, मान लो ये एंगल किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है जिसपे किसी रफ सरफेस पे किसी ब्लॉक को रखेंगे तो वो ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है। वर्ज ऑफ स्लिपिंग मतलब उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो अगर ये एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हुआ तो इस पोर्शन में तो देयर विल बी नो रिटार्डेशन क्योंकि एक्सेलेरेशन ही जीरो है, ठीक है। स्मूथ पार्ट में तो स्पीड अप होगा, लेकिन यहाँ पे ना ही एक्सेलेरेशन है ना रिटार्डेशन है, तो कांस्टेंट स्पीड से चलता जाएगा, कांस्टेंट स्पीड चलता जाएगा तो यहाँ पहुंचते पहुंचते रेस्ट पे नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हुआ तब तो इस पार्ट में वो रिटार्डेशन उसको मिलेगा ही नहीं। देयरफॉर दिस एंगल मस्ट बी लेस देन एंगल ऑफ रिटार्डेशन। तो फाई मस्ट बी लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जितना एंगल कम करेंगे उतना फ्रिक्शन का इफेक्ट मतलब फ्रिक्शन बड़ा होता जाएगा, फ्रिक्शन बड़ा होता जाएगा तो उतना ज्यादा रिटार्डेशन होगा, ठीक है ना। तो फाई मस्ट बी लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, है ना। अब एंगल ऑफ रिपोज होता है tan इनवर्स म्यू, तो यहां से आप देख सकते हो म्यू ग्रेटर देन tan फाई आया, ठीक है। अब ग्रेटर देन tan फाई बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, तो वही होना चाहिए।